जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी सखा। शरद ऋतु में मार्गशीर्ष माह की कृष्णा द्वादशी के दिन साधक संजीवनी स्वाध्याय के 153वें एपिसोड में मैं श्याम आपका वृंद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के अभी तक हम लोग 11 अध्याय पूरे कर चुके हैं। 12 अध्याय के भक्ति योग्य बहुत अनुपम, अद्भुत, अलौकिक सारांश वाले, सार वाले, उपयोगिता वाले 6 श्लोक भी पूरे कर चुके हैं। आज देखिए यात्रा 7, 8, 9 तक पहुंचती है क्या। हम आज की साधना में आगे बढ़े, स्वाध्याय में आगे बढ़े, उससे पहले मन कर्म वचन से भगवान को स्मरण करके उनको अपने अंदर स्थापित कर लेते हैं। नासिका के द्वारों पे अर्धन मुड़ित आंखों से प्राण अपान को सम्य रखते हुए श्वास भरे मूलाधार चक्र से नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। तुमेव माता च पिता तुमेव, त्वमेव बन्धु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आज के हमारे इस स्वाध्याय में आगे बढ़े। एक सिंहावलोकन, पुनरावलोकन पूर्व अध्यायों का। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कौटुंबिक मुख्य कांड स्वधर्म के पालन से वंचित हो जाता है और वो विषाद में आता है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग में भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे लिए उचित मार्ग कहिए, मैं आपका शिष्य हूं। भगवान सांख्य योग कर्मयोग 2 मार्ग बताते हुए कहते हैं उठो, खड़े हुए युद्ध करो। तीसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछता है सांख्य योग कर्मयोग में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान कहते हैं कर्मों का आरंभ करे बिना कभी मुक्ति नहीं है। कौन सा कर्म करे? यज्ञ कर्म करे, स्वाध्याय करे, स्वकर्म करे। इस तरह भगवान इन कर्मों को करने की बार बार उनको बताते हैं कि बार बार यही कर्म करे। भगवान कहते हैं कि इन कर्मों को करने का के लिए ही तुम्हारा ब्रह्मा के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है। ये यज्ञ कर्म करोगे तो वर्षा आदि सब संपन्न होते चले जाएंगे। इस तरह के कर्म कर करके तुम अपने इस पाप चक्र से मुक्ति पा जाओगे। जैसे आचरण करते हैं वैसे प्रमाण करने वाले, सेवा आदि करने वाले जनक आदि लोग जल्दी सिद्धियों को प्राप्त होते हैं। मुझे भी कुछ प्राप्य अप्राप्य नहीं, फिर भी मैं सेवा कार्य सावधान होकर करता हूँ। जो इस तरह से आसक्तियों में, संग्रह में नहीं लग करके लोक संग्रह के कार्य करेगा, वो बुद्धि, जिनकी बुद्धि में, अज्ञानिक बुद्धि में भेद है, उनको भी साथ लेगा। अहंकार कर्ता भाव वालों का भी मार्गदर्शन करेगा, विचलित नहीं करेगा। भगवान भी अपना यही सब प्रति भाव देते हैं। भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म के साथ मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म के साथ जीना भी कल्याणकारी है। अर्जुन पूछता है सभी लोग ऐसा क्यों नहीं करते। भगवान के कामना के कारण, कामना ज्ञान को ढक लेती है, महापापी महावेरी है, इससे पार पाओ। भगवान चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में कहते हैं कि कर्म योग की उत्पत्ति सूर्य को मैंने बताई, वहां से हुई। अर्जुन के संशय करने भगवान कहते हैं मैं जन्मा अविनाशी, अपनी योग माया से प्रकृति को अधीन कर जब धर्म का नाश होता है, धर्म का प्रचार बढ़ता है, भक्तों कल्याण कर लेके प्रकट होता हूँ। मेरे भक्त वीतराग भय से क्रोध से मुक्त होकर मुझ पे आश्रित होकर मुझको बसते हैं। बाकी लोग कामना की सिद्धि के लिए अन्य देवताओं को बसते हैं। भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम मेरे द्वारा रचे गए,
लेकिन मैं कर्ता और कर्म फल की आसक्ति में नहीं। भगवान कर्म अक्रम विक्रम के बारे में बताते कहते हैं कि जो कर्म फलों का संग से नित्य तत्व निरासर है, केवल जीवन साधन की जीवन पालन के लिए सेवा कार्य करता है, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, वो व्यक्ति अब हमेशा ज्ञान में स्थित होकर के 12 तरह के द्रव्य आदि ज्ञान के द्वारा मेरा भजन करता है। ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता बताते हुए भगवान कहते हैं नीत आहार के साथ जो इनका पालन करता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि इस तरह से जो कार्य करता है वो व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, नौ द्वारे देही में वो पवित्र आत्मा हो जाता है, अपने समस्त कर्मों को काट देता है। श्रद्धा, असंशय और तत्व प्रायणता इसमें सहायक है। वो व्यक्ति इसी अज्ञान संशय को ज्ञान से काटकर आगे बढ़ता है। पंचम अध्याय में भगवान कर्म संन्यास योग में कहते हैं, अर्जुन पूछता है संन्यास या कर्म कौन सा श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों इस मुझ परम फल को पाते हैं। संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योग सहज है, उसके अंदर आदमी जल्दी शांति को योग होकर प्राप्त करता है। योग युक्त होकर विशुद्ध आत्मा प्रसन्न आत्मा बन जाता है, जितेंद्रिय होता है, सर्वभूतों में अपने आप को देखते हुए कर्म फल में नहीं लिप्त होता। ज्ञान योगी भी शरीर का विवेक से ध्यान करते हुए मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कर्मयोगी क्यों श्रेष्ठ है, कर्म फल उसको लिप्त नहीं होते, काया मन बुद्धि को मेरे में लगाते हुए नौ द्वारे में रहते हुए कर्म फल में लिप्त नहीं होते। उनको लिए मैं कोई कर्तव्य सर्जित नहीं करता, पाप पुण्य सर्जन नहीं करता, उनकी अपनी श्रद्धा अपना प्रेम अपना अपराध भी आगे बढ़ाता है। वो मेरे अंधकार का नाश कर लेते हैं, मेरी बुद्धि मेरे पैण करके अपने समस्त कलमशों को काट के अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग विद्या से विनय से ब्राह्मण चंडाल कुत्ते गाय में भी समदर्शी होते हैं। वो निर्दोष अप्रिय प्रिय में समभाव रखते हुए स्थिर बुद्धि वाले सबकी सेवा करते सात्विक सुख पाते हैं, मुझको पाकर के अत्यंतिक सुख पाते हैं। बाकी सब लोग भोग योनि में भुगते रहते हैं और शरीर के लिए कार्य करते हैं, कभी सुखी नहीं होते। ये मेरे को जो भजते हैं सेवा कार्य करते हैं अंतरात्मा सुखी होते हैं और अपने समस्त संस्कारों को काटते हुए सर्वभूत हिते रेता लग करके मुझको पाते हैं। काम को अयुक्त होकर के मुझको जान जाते हैं, मुझको विदित कर देते हैं। भगवान कहते हैं मेरा ही ध्यान करते हैं, नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हैं, प्राण पान को समर करके भय शोक से मुक्त होकर इंद्रियों का अंतर्मुख ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए मेरा भजन करते हैं, मुझको पाते हैं, मेरे भक्त बन जाते हैं। सक्षम अध्याय आत्मसंयोग में अर्जुन भगवान कहते हैं जिनको कर्म फलों का आश्रय नहीं है, जो लोगों की सेवा करने के लिए शरीर को कामनाओं को ध्यान में रख के कार्य करते हैं, वो व्यक्ति नैष्ठिकम शांति को पाते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं, बाकी सब लोग आत्मा का उद्धार नहीं करते। ज्ञान से तृप्त जितेंद्रिय कुटस्थ आदमी, ये व्यक्ति शीतोष्ण सुख दुखेशु सुख दुख हानि लाभ जय पराजय लोहा सोना सब में समदर्शी होते हैं। मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष पापाचारी साधु में भी समदर्शी होते हैं। वो उचित आसन पे पवित्र स्थान पे बैठ करके प्राण अपान को सम करते हुए नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते, दसों दिशाओं में न देखते हुए वो मेरा ध्यान करते हैं। वो इस तरह से बिना स्थिरम सुखम आसन अपनाते हुए वो मेरा ध्यान करते हैं, निर्वाण परमात्मा शांति को पाते हैं। ये युक्ताहार विहार करने वालों का सिद्ध होता है। ये अपने चित्त को विनीत करके धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से वो मेरे में लग जाते हैं। उनकी उपमा भगवान जलते हुए दीपक की लौ से दी है। वो अत्यंतिक सुख पाते हैं, अत्यधिक सुख हानि उनको विचलित नहीं करते। दुखों के संयोग का वियोग होता है, अनिर्वचनीय चेतसा बिना उकताए हुए भगवान को पाते हैं। उनके समृद्ध संकल्पों का नाश हो जाता है और धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से मुझ में लगते हैं, मेरे अलावा कुछ चिंतन नहीं करते। मन कहीं चला जाता है उसको लौटा के मुझ में लगा देते हैं। इस तरह से अपने समस्त कलमशों को काट करके ब्रह्म स्पर्श अत्यंत सुख पाते हैं। सब भूतों मुझे देखते हुए मेरा समान मानते हुए बर्ताव करते हैं, उनके लिए मैं कभी आदर्शी नहीं था, वो मेरे लिए कभी आदर्शी नहीं होते। शरीर से लोगों के सुख में सुखी, दुख में दुखियों के दुख के निवारण का उपाय करते हैं। अर्जुन कहता है मुझे ये सहज नहीं लगता, मेरा मन चंचल है। तो भगवान कहते हैं चंचल मन अभ्यास वैराग्य के द्वारा निरंतर लाइन पे श्रद्धा पूर्वक करने से मन स्थापित हो जाएगा। भगवान अर्जुन पूछता है कि मन चंचल होकर के भोगों की तरफ चला गया, विचलित हो गया तो क्या होगा। भगवान की चिंता न करो, इस रास्ते में विनाश दुर्गति नहीं है। स्वर्ग आदि विघ्न को भोग कर श्रीमानों के घर में जन्म लोगे, ये अभी बताया है। श्रीमानों घर में जन्म लोगे प्रथम साधक, और फिर आपको कुछ देर भोगों में रख के परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये जन्मों की संसिद्ध व्रतों को जिज्ञासु अतिक्रमण करते मुझको पा जाओगे। अंत समय तक लगे हुए भक्त का योगी कुल में जन्म होता है, पूर्व जन्म की साधना मिल जाती है, अनेक जन्मों की यात्रा पार करके मुझको पा जाते हैं।
भगवान कहते हैं सकाम तपस्वी, सकाम ज्ञानी, सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ, तुम योगी बन जाओ, मेरे में श्रद्धा रखे श्रद्धावान योगी बन जाओ। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान। भगवान कहते हैं ज्ञान अर्थात ईश्वर सब कुछ है, विज्ञान ईश्वर के भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ये ज्ञान जो आप आसक्त नहीं हो, इसलिए मैं आपको कहूंगा, मेरे पे आसक्त, मैं आसक्त बना, मेरे पे आश्रित हो, मेरे शरणागत हो, इसलिए कहूंगा जिसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। हजारों लाखों लोगों में से कोई एक सिद्धि को पाते हैं, बाकी अपरा प्रकृति का अधीन रहते हैं, परा को जान ही नहीं पाते। इसमें मेरे सत्व रजस तमस की माया भी उनका दूरतई माया से पार नहीं पाते, पतन होता है। लेकिन अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी मेरा भजन करते हैं। चारों उदार हैं, लेकिन ज्ञानी मुझे अत्यंत श्रेष्ठ लगता है। भगवान कहते हैं बाकी सब लोग कामना की पूर्ति देवताओं को भजन करते हैं, और जहां जहां साधन पूर्वक भजन करते, जहां जहां उनकी श्रद्धा लगती है, मैं उनकी श्रद्धा स्थित करके उत्तम फल प्रदान करता हूँ। लेकिन देवताओं के सारे फल नाशवान है, वो देवताओं को, देवता के फल सब नाशवान है और वो अल्प फल ही देते हैं। जो अव्यक्त व्यक्ति मुझको जानकर मेरा भजन करता है, वो सभी योग माया से समर्थ होकर के मूड योनियों से मुक्त होकर के मुझको पाता है। बाकी सब लोग मूड योनियों में जाते हैं। मैं भूत वर्तमान भविष्य सबको जानता हूँ, मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं। इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह के आधारित लोग नीच योनियों में गाते हैं, पतन होता है। लेकिन जो पाप पुण्य को अतिक्रमण करके द्वंद्व मोह से मुक्त होकर जरा मरण मोक्ष बुढ़ापे और मृत्यु को भी अतिक्रमण करते हुए अधि यज्ञ, अधि भ्रम, अधि यज्ञ, आदि देग, आदि भौतिक, आदि देविक, संपूर्ण भ्रम, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हुए अंत में मेरा भजन करते मुझको पा जाते। अर्जुन पूछता है अखिल भ्रम क्या है? भगवान कहते हैं सृष्टि की रचना की कल्पना करिए, वही अखिल भ्रम है जो निर्गुण निर्विकार है। वो उनका प्रथम कार्य ही आदि कर्म का आ गया। उस अखिल भ्रम को जानना पाना ही अध्यात्म है। परा प्रकृति स्थूल शरीर, अपरा प्रकृति स्थूल शरीर का आदि भौतिक और आदि देविक है। अधि परा प्रकृति आप सब में विद्यमान है। अंतिम समय भगवान का स्मरण करते जावे तो भगवान के लोक की प्राप्त होती है। जिस भी जीव का जिस भी बात का स्मरण करते हो प्राण त्यागे, हमें वही योनि मिलती है। तो फिर क्या करें? भगवान का अनुस्मरण करें, मैं मन बुद्धि भगवान के अर्पित करके भगवान के अभ्यास योग के द्वारा सगुण निराकार की उपासना करें। किसकी करें? जो सर्वज्ञ है, जो आदि है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो सब पे शासन करने वाला है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है, तमस से परे है, और जो ज्ञानवान प्रकाशवान है, उसकी उपासना करें। प्रयाण काल में मन को उनमें लगाते हुए, दोनों भुवों के मध्य में ध्यान लगाते हुए वो निर्गुण निराकार का स्मरण करते 10वें द्वार से मुक्ति को प्राप्त होता है। निर्गुण निराकार वाले भले भांति ब्रह्मचर्य ग्रस्त वान प्रस्ताव संन्यास उसका पालन करते हुए 9 द्वारे देरी सभी द्वारों को रोकते हुए वो मन को निरुद्ध करके प्राण को भ्रकुटी पे स्थापित करे, मानसिक ओम का उच्चारण करते मेरे लोक में आ जाए। सगुण साकार के बारे में कहते हैं अनन्य नित्य निरंतर भाव करने वाले महात्मा के लिए मैं सुलभ हूँ। वो महात्मा पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत से मुक्ति पा जाते हैं, मेरी परम गति पाते हैं। बाकी ब्रह्मा तक सारे लोग पुनरावर्ती वाले हैं, चाहे शुक्ल कृष्ण गति से ब्रह्म लोक जाने वाले मुझको प्राप्त होते हैं, वो अपुनरावर्ती है। कृष्ण गति से जाने वाले अर्थात दक्षिणायन में जाने वाले पुनरावर्ती को प्राप्त होते हैं। इन दोनों गतियों को जानने वाला कभी मोहित नहीं होता। तुम भी इन दोनों गतियों को जान जाओ और वेदों यज्ञ तप ज्ञान के सभी कर्म फलों को पुण्य फलों को त्यागते हुए मुझको करते मुझको जान जाओ, मुझको समर्पित कर दो और मेरे को समर्पित हो जाओ। 9वें अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान का आगे कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि ये ज्ञान गुह्यतम पवित्रतम प्रत्येक सर्वत्र समग्र धर्ममय सुख देने वाला ये ज्ञान मैं तुम्हारे लिए कहूंगा, जिसको जानने में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। भगवान बार बार कहते हैं अश्रद्धा वाले पुरुष इस धर्म को नहीं जानते, उनका पतन होता है। वो बार बार मृत्यु संसार वर्तनी में आते ही रहते हैं। भगवान कहते हैं कि संसार मुझ में है, मुझसे है, मैं संसार में नहीं। सब लोग मुझसे हैं, सब में मैं हूं, मेरे में सब नहीं। भगवान कहते हैं वायु आकाश में से स्थित होती है, वैसे ही मैं सब प्राणियों में स्थित हूँ। भगवान बार बार कहते हैं, इसी बात को बार बार कहते हैं। सब भक्तों के लिए मैंने प्रकृति को अपनी अध्यक्षता में मैंने सहस्रार जगत की बार बार पुनरावृत्ति करी, लेकिन मैं इसमें कर्ता भाव में नहीं बनता, मैं साक्षी भाव से करता हूँ। जो मुझको इस तरह से जान लेते हैं वो उनका पतन नहीं होता, जो नहीं जानते वो मेरी अवज्ञा करते हैं, उनका
व्यर्थ आशा, व्यर्थ कामना, व्यर्थ ज्ञान के आधार पर आसुरी, राक्षसी, मोहनीवर्ती, विवेक के हीन के कारण मिलती है। बाकी सब लोग देवी संपदा के आश्रित होकर मेरा भजन करते हैं, मुझको पाते हैं। कोई ज्ञान योगी होता है, कोई निष्काम कर्मी, कोई भक्त होता है, क्योंकि मैं इस सब का कर्ता, धाता, पिता, पितामह, यज्ञ, हवन सामग्री, समिधा, अग्नि, हवन क्रिया, ओम, ओंकार, तीनों वेद, निधान, गति, साक्षी, प्रभव, प्रलय, निधान, अनादि, बीज भी, स्थान भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य की भांति तप करके अन्न और जल को शुद्ध करता हूँ और वर्षा में तुम सबको देता हूँ। मैं अमृत हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं असत हूँ। बाकी श्लोक तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग का पालन करने, पापों को क्षीण करते हुए विस्तृत समय तक स्वर्ग लोक के फल भोगते हैं। पाप पुण्य क्षीण होने पे धरती को लौट जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरा ही अनुगमन करते हैं, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करती है, उनका योग क्षेम वहां मैं देखता हूँ। जो देवताओं को श्रद्धा पूर्वक भजते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता प्रभु मैं ही हूँ। जो मेरे को इस तरह से नहीं जानते उनका पतन होता है। देवताओं भजने वाले देवलोक, मुझको भजने वाले मेरे लोक पे जाते हैं। जो भी पत्रम पुष्पम फलम तो जो मुझे श्रद्धा समर्पित करोगे, जो तुम प्रसाद समर्पण करो, यज्ञ दान तप समर्पण श्रद्धा भाव से करोगे, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, कर्म फलों से मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय द्वेष भाव में किसी नहीं रखता। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी मेरा भजन करने से चले, वो मुक्त हो जाता है। अर्जुन को भी कहता है तुम भी ऐसा ही उन लोगों के सहयोग करना। भगवान कहते हैं कि बुरा दुराचारी पाप योनि के साथ साथ इनके समक्ष समकक्ष रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध स्त्रियों को रखते हैं। जो मेरा भजन करते हैं मुझको पा जाते हैं। मेरा भजन करो, मेरे प्राण हो जाओ, मेरा पूजन करो, मुझे नमस्कार करो और मेरे प्राण होकर मुझको पा जाओ। 10वें अध्याय में भगवान विभूति योग में अपनी विभूतियां बताते हुए कहते हैं तुम्हारी तुम्हारे हित की कामना के लिए मैं परम वचन कहूंगा, तुम इनको अच्छी तरह सुनो। इनको महर्षि और देवता भी नहीं जानते। मेरा अनादि लोक महेश्वर को जो जानते नहीं, वो असमूढ़ होकर सब पापों से जानते, सब पापों से मुक्त हो जाते। मेरी 20 विभूतियां बताते हैं, बुद्धि, ज्ञान, असमो, क्षमा, सत्य, दान, तप, संतोष, तुष्टि, यश अयश, भाव अभाव, भय अभय और समता के साथ यश अयश को मेरी विभूतियां जानो। 7 4 सनकादि, 7 महर्षि, 8 मनुओं की ये प्रजा भी मेरी है। जो मेरी विभूति को जान जाते हैं, तत्व जान जाते हैं, वो मेरी कृपा से युक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो मेरे प्रभु प्रलय को जानते हैं, मेरा भजन करते हैं, भाव मेरे में स्थापित होते हैं। किस तरह करते हैं? मत्सिता, मदगत, प्राणा, बोधयन्ते, कथयन्ते, 4 तरीके से करते हैं। चित्त मेरे अर्पण करते हैं, प्राण मेरे अर्पण करते हैं, मेरी कथाओं को श्रवण और कथन करते हैं, उस संतोष और प्रेम धन पाते हैं। इस तरह सतत लगातार प्रीतिपूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। उनके जीवन में ज्ञान देकर के अंधकार को नाश करता हूँ। अर्जुन कहता है आप परम ब्रह्मो, परम धामनो, परम निधान हो, आप परम पुरुष, शास्त्र तो आदि देव। ये बात केवल मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, सभी ऋषि मुनि, नारद ऋषि, असित, देवल, व्यास भी कहते हैं। भगवान कहते हैं जो आपको जान जाते हैं वो अमर हो जाते हैं, लेकिन आपको दानव और देव भी नहीं जान पाते। जो आप स्वयं ही अपने आप को जानने वाले हैं, भूत भावन भूतेश, देव देव जगतपति पुरुषोत्तम, दूसरा कोई आपके बारे में क्या कहेगा। आप अपनी विभूतियों के माध्यम से पूरे संसार को स्थापित कर रखें। आपकी मैं किस तरह से आपका चिंतन करूं, किन किन भावों से आपका चिंतन करूं, विस्तार से अपनी विभूतियों कहिए, मेरे सुनते में तृप्ति नहीं हो रही। भगवान कहते हैं मैं सारी विभूतियों कैसे कहूं, ये अनंत है। क्यों? मान ले कि पूरे जगत का आदि मध्य अंत मैं हूँ, सारे लोग मुझ में स्थित है, सबकी आत्मा में ही हूँ। आदित्यों में विष्णु में हूँ, ज्योतिषियों में, ज्योतिषमानों में सूर्य में हूँ, नक्षत्रों में शशि में हूँ, मरीचों में पावक में हूँ, समस्त वेदों का वेदों में सामवेद में हूँ, देवताओं में देवताओं में मैं ही स्थित हूँ। इस तरह भगवान बार बार इस बात को बताते हैं कि देवताओं में इंद्र में हूँ, मन बुद्धि चित्त मन समस्त इंद्रियों में मन में हूँ, और सभी लोगों की चेतना में हूँ। रुद्रों में शंकर में हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर में हूँ, पशुओं में पावक में हूँ, शिखरों में सुमेरु में हूँ, सभी पुरोहितों में बृहस्पति में हूँ, समस्त सेनापतियों में कार्तिकेय में मुझे जान, स्थिर रहने वाले में समस्त सागरों में जलाशय मुझे जान, ऋषियों में भृगु में जान, और एक ओंकार अक्षर जप यज्ञ और स्थिर रहने वाले हिमालय में हूँ, समस्त वृक्षों में पीपल में हूँ, वेदों में गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ, सिद्धों में कपिल में हूँ,
हम समुद्र मंथन की बात करते हैं। समुद्र मंथन में वासुकी के रूप में जो सर्प बनाया गया, रस्सी बनाई गई, वो मैं हूँ। अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुए कामधेनु उच्च सिरवा एरावत भी मुझे मान, समस्त अधिपति राजा भी मुझसे जान, आयुधों में वज्र मुझे जान, और आप समस्त काम भावनाओं का काम तरित कामदेव भी मुझे ही जान। अनंत नाग भी मैं हूँ, वर्णों में वरुण में हूँ, और पितरों में अरियमा में हूँ, और शासन करने वाला यमराज में हूँ। दैत्यों में प्रहलाद में हूँ, गणना करने वाला का काल में हूँ, पशुओं का राजा सिंह में हूँ, पक्षियों में गरुड़ में हूँ, पवन पवित्र पवन में हूँ, शस्त्रधारियों में अर्जुन भी में हूँ, समस्त जल जंतु में मकर में हूँ, समस्त स्रोतों में गंगा में हूँ, सब सबका आदि मध्य अंत में हूँ, आत्म विद्या ब्रह्म विद्या में हूँ, वाद भी में हूँ, अक्षरों में द्वंद्व में हूँ, समासों में द्वंद्व में हूँ, अक्षरों में आकार में हूँ, समासों में द्वंद्व में हूँ, और मैं ही सबका काल हूँ, सभी का पालन पोषण करने वाला धाता भी मैं हूँ। मृत्यु को हरण मैं करता हूँ, सबका उद्देश्य भविष्य मैं तय करता हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, धृति, स्मृति, मेधा, क्षमा भी मैं हूँ। मैं वत्साम में हूँ, गायत्री मंत्र में हूँ, मार्गशीर्ष में हूँ, पुष्पा बसंत ऋतु में हूँ, छल करने वाला का जुआ में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ, जप करने वालों का जो व्यवसायिक बुद्धि है वो मैं हूँ, सत्व का सत्व में हूँ, जय करने वालों की बुद्धि में हूँ, विष्णु वंशियों में वासुदेव कृष्ण में हूँ, धनंजय पांडवों में धनंजय में हूँ, मुनियों में मुनियों व्यास में हूँ, और सभी सर्वज्ञों में शुक्राचार्य में हूँ। दंडों की दमन नीति, विजयपनों की विजय नीति, गोपनीयतों को गोपनीय भावों का मौन में हूँ, ज्ञानवानों का ज्ञान में हूँ, सर्वभूतों का मैं बीज में हूँ, सब भूत चराचर मुझसे ही स्थित है। मेरी इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें विस्तार से कहा, लेकिन संक्षेप ही है। सभी भूत, सभी सामर्थ्यवान व्यक्ति, सभी विशेषता, सभी बल ऊर्जावान व्यक्ति मेरे ही अंश से व्याप्त है। इससे ज्यादा क्या कहूं, समस्त ब्रह्मांड मेरे से ही व्याप्त है। एकादश अध्याय में अर्जुन भगवान से जानना चाहता है, देखना चाहता है, मद अनुग्रह, मेरे पे अनुग्रह करके मेरे को जो आपने परम गोविंद अद्वितीय वचन अध्यात्म वचन के, मेरा इससे सारा संशय नष्ट हो गया। हे कमल, संपूर्ण प्राणियों के आपके उत्पत्ति विनाश के इस महात्म को विस्तार पर सुना है, और अब मेरे मन में कोई मोह नहीं रहा। हे पुरुषोत्तम, जैसा आप अपने आप को कहते हैं ऐसे ही आप हैं। आपका ईश्वर रूप मैं अब देखना चाहता हूँ। भगवान को अपना विश्व रूप देखने प्राप्त कर, यदि मेरा यह सामर्थ्य है, मेरे द्वारा देखे जाना संभव है, तो कृपया मुझे अपने विश्व रूप दिखा दीजिए। भगवान कृपा करते कहते, देख मेरे अनंत रूपों वाले, अनेक वर्णों वाले, हजारों लाखों आश्चर्यजनक रूपों को तुम देख। भगवान कहते हैं 12 आदित्यों को देख, 8 वर्षों को देख, 11 रुद्र को देख, 2 अश्विनी कुमार को देख, 49 मरुत गुणों को देख, जिनको अभी तक नहीं देखा उन सबको देख, तुम्हें आश्चर्य होगा। भगवान कहते हैं इस शरीर के एक देह में चराचर जगत को तुम भी देख ले, इसके अलावा जो कुछ भी देखना वो देख ले। तुरंत ठिठकते और कहते हैं इन चरम चक्षुओं से मुझको देखना संभव नहीं है, तुम्हें मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, इससे ईश्वरीय सामर्थ्य को तुम देख सकते हो। अब अर्जुन को दिव्य चक्षु मिलते हैं, उजे दूरे चक्षु संजय को मिले। संजय कहता है इस तरह महायज्ञेश्वर ने भगवान श्री कृष्ण को अपना ऐश्वर्य अर्थात विराट रूप दिखाया। कैसा दिखा? अनेक मुख है, अनेक नेत्र है, अनेक बाहु है, अनेक वस्त्र है, अनेक दर्शन है, अनेक आभूषण है, अनेक मालाएं हैं, विविध मालाएं हैं और विविध वस्त्र हैं। अपने चेहरे पे पूरे शरीर में पवित्र लेप किए हुए हैं, गंध मास्तुरी कस्तूरी कुमकुम के। इसलिए भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया। दिव्य रूप कैसा है? हजारों आकाश के सूर्य के बराबर जो दिव्य प्रकाश होता है, उससे भी ज्यादा ये दिव्य प्रकाश है। भगवान अर्जुन ने देव देव भगवान के एक शरीर में ही समस्त जगत को, अनेक भागों विभक्त जगत को देखा, और ये देख करके अर्जुन विस्मय में रोमांचित हो गया, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए बोला। अर्जुन के द्वारा विराट रूप को देखना, उसकी स्तुति करना। हे देव, आपके संपूर्ण में संपूर्ण देवताओं को, संपूर्ण प्राणी समुदाय को, समस्त ब्रह्मा विष्णु महेश को और समस्त सर्पों और महर्षियों को मैं आप में ही देख पा रहा हूँ। अर्जुन आगे कहता है, हे विश्वेश्वर, आपके अनेक बाहु, अनेक उदर हैं, अनेक पेट, अनेक मुख नेत्रों वाला, अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ, लेकिन आपका आदि मध्य अंत को नहीं जान पा रहा हूँ। हे किरीटधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी, मैं आपको देख पा रहा हूँ। तेजों की राशि है, प्रकाश वाले, सूर्य के समान कांति वाले, आपको नेत्रों से देखना आसान नहीं है। आप पर भी सब जगह आप ही आप है। आप जानने योग्य परम अक्षर, संपूर्ण विश्व का परम आश्रय, सनातन धर्म के रक्षक है और अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूँ।
आपको आदि मध्य से अंत से रहित अत्यंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले सूर्य चंद्रमा के दो नेत्रों के द्वारा अपने तेज से सब संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। समस्त संपूर्ण दिशाएं आपसे ही, पृथ्वी से लेकर आकाश तक आप ही आप है, आपसे परिपूर्ण है। आपके अद्भुत रूप को देख करके तीनों लोग व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। आगे कहते हैं कि इस देवता के समुदाय भयभीत होकर प्रार्थना करते हो आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। सभी सिद्ध सिद्ध महर्षि आपकी स्तुति मंगल कामना गान कर रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्य गण, 10 विश्वदेव, 2 सुनी कुमार, 49 मर्त गुण, गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध लोग, सभी लोग अचकित होकर के आपको देख रहे हैं, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। आपका रूप बहुत मुख और बहुत नेत्रों वाला, बहुत भुजाओं जंघाओं चरणों वाला, बहुत उदर वाला, बहुत दृष्टा कराला, बहुत विकराल दृढ़ों वाले देख के सब प्राणी व्यथित हो रहे, मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। उग्र रूप आ चुका है। हे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण है, आकाश को स्पर्श करें, सब तरफ बहुत बड़े हुए हैं। आपका मुख फैला हुआ है, नेत्र प्रति विशाल, आपको देख करके मैं भयभीत अंतर करने वाला धीरे शांति को नहीं प्राप्त हो रहा हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। आप प्रलय काल के अग्नि समान प्रज्वलित दाढ़ों के कारण विकराल मुखों से देख दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है, शांति नहीं मिल रही। हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। आपके मुख में मेरे और दोनों पक्षों के योद्धा द्रोण, भीष्म, कर्ण सभी आप में ही प्रविष्ट करें। समस्त पुत्र आपकी विकराल दाढ़ों में फंसे हुए में घुस रहे हैं और आप चूर्ण की तरह आपके दांतों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कैसे लग रहे हैं ऐसे? नदियों का जल जैसे समुद्र की तरफ वेग से दौड़ता है, सभी ये महान सूर्य आपके इस देदीप्यमान समुद्र रूपी मुख में दौड़ रहे हैं। जिससे पतंगे मोहवश, उनको पता है मोह है अग्नि का, अग्नि नष्ट हो जाएंगे, फिर भी अग्नि की तरफ दौड़ते हैं। ऐसे सब लोग आपके मोह में, आपके देदीप्यमान मुख में जाकर के भस्म हो रहे हैं। हे भगवान, आप प्रज्वलित मुखों द्वारा इन सबको चाट रहे हैं, सब ओर से आप कृषण कर रहे हैं। आपका उग्र तेज संपूर्ण जगत परिपूर्ण सबको तपा रहा है। अब 31 श्लोक में प्रार्थना अपनी संपूर्ण करता है, आप कौन है? आपको नमस्कार है, प्रसन्न हो जाइए। आपको मैं तत्व जानना चाहता हूं, आपकी प्रवृत्ति को मैं बिल्कुल नहीं जानता। अर्जुन को भगवान अपना परिचय दे, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने के लिए बड़ा हुआ काल हूं, और ये इस समय में सभी को, इस समय सभी लोगों का संहार करने के लिए आया। जो योद्धा तुम्हारे प्रतिपक्ष में, वो सब योद्धा लोग सब तुम्हारे युद्ध के बिना ही मरने वाले हैं। तो तुम क्या करो, तुम खड़े हो जाओ, युद्ध करो, यश को प्राप्त करो, निष्कंटक धन दाने संपन्न राजा पाओ। ये मेरे द्वारा मारे गए इन योद्धाओं को दोनों हाथों से बाण चला करके मार के निमित्त मात्र बन जाओ। यहाँ का सूत्र है निमित्त बनना। हर एक श्लोक का एक सूत्र है, एक मंत्र है, उसका ध्यान करो, उस एक सूत्र से भी गीता में कल्याण संभव है। द्रोण, एक दिन मैं लिखूंगा कभी, एक 700 श्लोकों के एक एक मंत्र लिखने का प्रयास करूंगा। ईश्वर कभी मुझे 7-8 दिन अलग से एकांत देगा तो मैं ये सब कार्य करूंगा, मुझे बहुत आनंद आएगा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण सभी मेरे द्वारा सूरवीरों को तुम मार डालो, तुम व्यथा मत करो, युद्ध करो, निस्संदेह तुम वीरों को जीतो। संजय कहता है, ऐसे भगवान वैश्व का वचन सुनकर किरीटधारी अर्जुन भयभीत होकर के नमस्कार करते हुए प्रणाम कर गदगद वाणी से ऐसा बोले, हे अंतर्यामी गणेश, आपकी नाम गुण लीला का ध्यान करने से सभी के दुख भागते हैं, सभी का कल्याण होता है, सभी अनुराग प्रेम को प्राप्त होते हैं, और इन्हीं नाम गुण के प्रताप से आसुरी संपदा भयभीत होकर दसों दिशाओं में भागती है। संपूर्ण सिद्ध कर आपको नमस्कार करें, ये उचित ही है। आप गुरुओं के गुरु हैं, ब्रह्मा के भी आदि हैं, आपको नमस्कार क्यों न करें। आप हे दिवा जगन निवास, आप सत असत आप हैं, सतत से परे भी जो कुछ है वो भी आप है। आप आदिदेव पूर्व पुराण पुरुष है, आप इस संसार के परम निधान अर्थात जानने वाले, वेदा वेद वेता, जानने जानने योग्य परम धाम है। अनंत ये पूरा विश्व संपूर्ण संसार आपसे व्याप्त। कैसे हैं? आप वायु है, आप अग्नि है, आप वरुण है, आप दक्ष है, प्रजापति ब्रह्मा है, चंद्रमा है। मैं आपको हजारों बार नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। मैं आगे से पीछे सब दिशाओं से नमस्कार करता हूँ कि अनंत वीर्य विक्रम है आप, और आप अमित विक्रम भी है। सब कुछ आपने समेट कर, सब कुछ आप ही आप है। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, मैंने पर ये मानते हुए प्रमाद बस हठ पूर्वक अकेले में सबके सामने उठते बैठते खाते सोते हंसी दिलगी से जो मैंने आपका तिरस्कार किया, हे अप्रिमेय, इसको मैं क्षमा करता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान इसी बात को और आगे कहता है, और भगवान से अर्जुन, आप इस जगत के चराचर लोक के पिता है, पूजनीय, महान, गुरानंद, प्रभावशाली है। इस त्रिलोकी में आपके समान तो कोई है नहीं, आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। आगे
दंडवत प्रणाम करके शरीर से नमस्कार करता है, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपमान को सहन करके क्षमा कर देता है। आप भी मुझे इसी तरह से क्षमा करने के कर दीजिए। और भगवान को कहता है, जिसको पहले कभी नहीं देखा, ये विश्व दर्शन कभी किसी ने नहीं देखा, उस सबको देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, भय से व्यथित भी हो रहा हूँ। आप मुझे देव रूप तथा चतुर्भुज दिखाइए, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। समस्या है फिर भी डिमांड रख रहा है, यही मानव का स्वभाव है। मैं आपको एक ही किरीट धारी, चक्रधारी, हाथों में शंख से गदाम देखना चाहता हूँ। ये विश्व उसी चतुर्भुज में आप मेरे सामने प्रकट हो जाए, नई डिमांड। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा अत्यंत श्रेष्ठ तेजो रूप तुझे दिखाया है। ये विश्व रूप दिखाया जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैं इस विश्व रूप वाला तप से, यज्ञ से, दान से, तप से, यज्ञ से, किसी अन्य क्रियाओं से देखा जाना संभव ही नहीं। तो आपको कौन देखेगा? किससे देखे जा सकते हैं? क्या कोई तरीका है? भगवान कहते हैं, मेरे इसका उग्र रूप जो तुझे देखकर व्यथा, निर्मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए, निर्भय प्रसन्न मनोलक है, उसी मेरे चतुर्भुज रूप को भी अब तुम देख लो। अब संजय पहले बोल पड़ता है कि चतुर्भुज दिखा दिया है, तो वो घोषणा करता है, संजय बता रहा है कि वासुदेव ने अर्जुन से इस तरह फिर अपना देव रूप दिखाया, फिर सौम्य रूप भी दिखाया। इस तरह अर्जुन भयभीत, अर्जुन को आश्वासन, दोनों रूप एक ही श्लोक में आ गए। भगवान के चतुर्भुज की महत्ता और दर्शन का उपाय भगवान बता रहे, हे जनार्दन, आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर, अब द्विभुज की बात कर रहा है, इसमें स्थिरचित हो गया, अपनी स्वाभाविक स्थिति को मैं पा गया। अब भगवान कहते हैं कि मेरा चतुर्भुज रूप जो तूने अभी भी देखा, कुछ सेकंड के लिए देखा, दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसको देखने लालायित रहते हैं, लेकिन इसको कौन देख सकता है? जो विश्व रूप के अधिकारी नहीं है, वो इसके भी अधिकारी नहीं है। अर्थात मुझे जिस देखा इस प्रकार का मैं वेदों से, दान से, यज्ञ से देखा नहीं जा सकता। तो आप कैसे देखा जा सकते? दोनों में एक ही बात है, अनन्य भक्ति से ही मेरे को जानने, देखने, प्रवेश करने में शक्य अर्थात सक्षम हो सकते हो। तो भगवान कहते हैं, तुम क्या करो, मेरे लिए कर्म करो, मेरे प्राण हो जाओ, मेरे प्रेमी भक्त बन जाओ, आसक्ति रही, निर्वेर, किसी में वेर नहीं रखते हुए वो भक्त मुझको प्राप्त हो जाता है। यहाँ हमारा 11वां अध्याय संपूर्ण करता है। हमने 6 श्लोक वहां के पढ़े, 4 श्लोक अंजलि से निवेदन करूंगा इस अध्याय के पहले पढ़ दे, 4 श्लोक, लास्ट के 4 श्लोक 51, 52, 53, 54, 55, फिर 6 श्लोक हम आज के 12वें अध्याय से पढ़ेंगे। आपको जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यै जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जयया शक्य एवं विधो द्रष्टुम्, दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवन्विधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। जय श्री कृष्ण। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने एकादश अध्याय का संपूर्ण किया। द्वादश अध्याय में जब भगवान कहते हैं मेरे भक्त बन जाओ, तो भगवान अर्जुन के मन में सवाल होता है। वो कहता है, जिस प्रकार 11वें अध्याय 55वें श्लोक में आप नित्य निरंतर मुझ में लगे भक्त की उपासना करते हैं, उनको आप चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। तो जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम योग वेता, उत्तम श्रेष्ठ कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। अब गुरुदीप जी आपसे निवेदन करते हैं
ये प्रथम द्वितीय तृतीय 3 श्लोकों आप पढ़े। द्वादश अध्याय ये तो प्रारंभ। एक एक दीदी से अनुरोध है कि वो पुष्टिका तो रहेगी, वो तो इम्पोर्टेंट पढ़ दीजिए, है। पूरा पढ़ दीजिए। चलो। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नामो एकादशोऽध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हाँ, देवी बोलो। द्वादश अध्याय पढ़े अब आप। श्रीमद् भगवत गीता परमात्मने नमः। मैं पढ़ूं? हरिओम। अध्याय आगे, गुरुदेव जी आगे पढ़े आप। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये तव्यक्षर्म निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोनों में भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करने वाला, अनन्य भक्त करने वाला, जो मेरे में 3 भाव बताते हैं, नित्य निरंतर। दूसरा, मेरे में श्रद्धा रखने वाला, जो मेरे सगुण आकार की उपासना करता है, वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान निर्गुण निराकार की पहली परिभाषा देते हैं। निर्गुण निराकार क्या है, 30 अध्याय में बताते हैं कि समस्त इंद्रियों को मेरे में भली भांति वश में, पहले इंद्रियों को वश में करना पहला काम। फिर किसका चिंतन करें? अचिंतन, जिसका कोई चिंतन कर ही नहीं सकता, उसका, उसको देखें। सर्वत्र गम, सब जगह परिपूर्ण को देखें। निर्विकार को देखें, अनिर्देश्यम को देखें। अचल अक्षर अवैध की उपासना। अरे जो है ही नहीं, उपासना कितना सहज है, आसान तो नहीं है। और साथ में क्या करना है? सर्वभूत हिते रहता, जंगल में रह के नहीं, सब प्राणियों के हित में काम करना है। प्रीति रखनी है। दूसरा भाग, समबुद्धि रखनी है। वही लोग मुझे प्राप्त होते हैं। अंजलि, चौथा, पांचवा, छठा श्लोक पढ़े। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। भगवान इन्हीं निर्गुण के बारे में बताते हुए फिर कहते हैं कि अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले इन निर्गुण निराकारों के जीवन में कष्ट बहुत बड़े। क्यों कष्ट है? देह का अभिमान खत्म नहीं होता। तो फिर ये जो अव्यक्त विषय की कठिनता से प्राप्त होती, देखो व्यक्त के माध्यम से अव्यक्त को कैसे जानेंगे? व्यक्त का मतलब शरीर, शरीर का अभिमान है, तो अव्यक्त को कैसे जान सकते? उसका तो रास्ता ही नहीं मिलने वाला उनको। तो इससे उनके जीवन में क्लेश बढ़े हैं। ये अलग कठिनाइयों की बात कर, 10 कठिनाइयां, 11 कठिनाइयां सुनी, और सगुण उपासनाओं की 11 समर्थताएं, सुगमताएं भी हमने कल पढ़ी थी, बहुत अद्भुत थी। भगवान कहते हैं संपूर्ण कर्मों को मेरे, अब सगुण की परिभाषा देते हैं। क्या करते हैं? संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण, पहला है मेरे सन्ने से, मेरे अर्पण करके, मेरे प्राण होकर के, दूसरे मेरे पे समर्पित होकर के,
अनन्य भाव से, मेरे अलावा कुछ का नहीं, जो ध्यान करते उपासना करते। यहाँ इतना कह के छोड़ दिया। वो लोग मेरे भक्त होते हैं, उनको हम आज 7वें श्लोक में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए 7वें की यात्रा शुरू करते हैं। तेसाम एम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात में, क्या देता हूं वो बता रहे हैं। भवामी न चिरात पार्थ मया आवेशित चेतसा, हे पार्थ मुझ में आवेशित चेतसा, आविष्ट चित्त वाले, तेसाम उन भक्तों का मैं मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूप संसार समुद्र से, नचिरात का मतलब शीघ्र ही, उदार नारायण उदार करने वाला बन जाता हूं। तेसाम एम समुद्रता मया आवेशित चेतसा, जिन साधकों का लक्ष्य है भगवान बन जाते हैं, अनन्य प्रेम पूर्वक अपने चित्त को मुझ में लगा दिए, स्वयं भगवान में लग गए, उनको कहा गया मैं आवेशित चेतसा। ये समुद्र में जल ही जल है, संसार में मौत ही मौत है। संसार तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी भी मौत के थपेड़ों से बचती हो। उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण मौत की तरफ ही जा रही है। इस संसार को क्या कहा गया? मृत्यु संसार सागर, मृत्यु लोक है। हर व्यक्ति में एक ही सच्चाई, सबने मरना है। मनुष्य में अनुकूल प्रतिकूल दोनों वृत्तियां रहती है। संसार की घटना परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य संसार में अपने आप को बांध लेता है। यहाँ देखा गया है साधक भी संप्रदाय विशेष संत विशेष में अनुकूल प्रतिकूल भावना के राग द्वेष का, ये संत अच्छे नहीं है, ये धर्म अच्छा नहीं है, ये क्या है? ये राग और द्वेष है। ये मेरे गुरु सबसे अच्छे हैं, ये राग। तुम्हारे अच्छे नहीं, ये द्वेष है। संसार समुद्र को जल्दी पार नहीं पड़ता है। तत्व को चालने वाले सांप्रदायिकता का पक्षपात बहुत बाधक है। संप्रदाय का मोह पूर्ण आग्रह मनुष्य को बांधता है। गीता में भगवान को जय जगह राग द्वेष छूटने के लिए विशेष जो आज जो आतंकवाद क्या है, अपने संप्रदाय को विशिष्ट मानने का ही आतंकवाद चल रहा है। उदाहरण भगवान ने बार बार कहा, निर्द्वंद, दूसरे अध्याय 45 श्लोक, निर्द्वंदो ही महाभाव ते द्वंद मोह निर्मुक्ता द्वंद्वैर्मुक्ता देशते कुशलम करम कुष्ठेनान अनुसज्जते राग द्वेषो विदुष्यते। इस तरह अनेक बार द्वंद से मुक्त होने की बात। द्वंद क्या है? राग द्वेष ही द्वंद है। साधक अपनी अनुकूलताएं भगवान में कर ले, भगवान समझ जोड़ ले, तो प्रतिकूलताएं संसार में कर ले। संसार मुझे दुखी देगा ये मान ले, जो कुछ अच्छा है भगवान देगा। संसार की सेवा करें, अनुकूलता की इच्छा से विमुख हो जाए तो संसार बंधन से बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगा। इस संसार में अनुकूल और प्रतिकूल प्रतियों का होना ही संसार में बंधना है। अच्छा बुरा राग द्वेष भगवान का सामान्य नियम है। जिस भाव से शरण लेता है उसी भाव से भगवान को आश्रय देते। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामयम्, वो कहते हैं सब में सम भाव में स्थित हूँ। अभी का 9वें अध्याय में समोहम सर्वभूतेषु, जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूं, जो मेरे लिए संपूर्ण कर्म मेरे प्राण नित्य निरंतर मेरे ध्यान चप चिंतन में लगे रहते हैं, उनको मृत्यु संसार सागर से मैं जल्दी समय प्रकार से उद्धार कर देता। समुद्धरता भवामी, इस पद कर भगवान के भाव भी समझना चाहिए। सगुण उपासक मेरी कृपा से साधन के सब विघ्न बाधाओं को पार करके मेरे को प्राप्त कर लेते। मैं कर्मों को पूरा कर उसे अपनी प्राप्ति करा देता हूँ। उनके अंतःकरण में स्थित हुआ तत्व ज्ञान से अज्ञान से अंधकार का नाश करके संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता। इस श्लोक का भाव यही है। छठे देख 5 श्लोक भगवान सब तरह के सामान्य साधकों के लिए अपना उद्धार करने की बात कही। उधरे द आत्मान, और यहाँ कहते हैं भक्तों को उद्धार मैं करता हूँ। तेसा मैम समुद्र का, पहले भगवान ने आपको कहा आप उद्धार करो, अब कह रहे मैं करता हूँ। पर 18 अध्याय जाते थे क्या करेगा? मैं तुम्हें उद्धार कर दूंगा। ये इस पे आ जाएगी, इतने दयालु है। प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन लगता है। साधन लगने जो साधक भगवान के आश्रित होते हैं उनका उद्धार भगवान करते हैं। उनका भगवान पर भरोसा है, उद्धार मेरा ही करेंगे। तो अपने उद्धार की चिंता ना करे, भगवान के भजन में लगा रहता है। साधन और साध्य दोनों भगवान होते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में चलने वाला अपना उद्धार स्वयं करता है। इसलिए अहंकार देह अभिमान बच सकता है। इसलिए उस मार्ग में क्लेश बढ़ेगा। स्वरूप बोध होने पर भक्ति प्राप्त हो जाए, ये नियम नहीं है। भक्त पर भक्ति प्राप्त करने के लिए स्वरूप का बोध भी हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने निज स्वरूप को पा जाता है। भगवान अपने भक्तों कर्म योग ज्ञान योग दोनों देते हैं। यही तो कहा था, मैं दोनों देता हूँ। दोनों भगवान का इस स्वरूप समग्र है। दिया अभिमान के कारण ज्ञान मार्ग के साधक का चित्त अव्यक्त में आसक्त होता है। अव्यक्त आसक्त चेतसा, पर भक्त का चित्त भगवान में आविष्ट होता है। मया आशित चेतसा। ज्ञान में विवेक मुख्य है, भक्ति में विश्वास मुख्य है। ज्ञान में अपरा प्रकृति त्याज्य होती है। ज्ञान में
इस ऐपरा शरीर इंद्रियां इंद्रियों के देवता को त्याग करके शरीर में स्थापित होना रहा है। भक्ति में ये ऐपरा प्रकृति भगवत स्वरूप हो जाती है। भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासना को श्रेष्ठ होगी बताया। छठे सात श्लोक में बात के ऐसे भक्तों में शीघ्र उद्धार करता हूं। इसलिए भगवान अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योगी बनने के लिए 8वें श्लोक में समर्पण रूप साधन का वर्णन करके फिर 9वें 10वें 11वें श्लोक में क्रम से अभ्यास योग भगवत अर्थ कर्म सर्व कर्म त्याग रूपी साधन का वर्णन करने वाले। अब 8वें श्लोक में हम लोग सुन रहे हैं समर्पण योग साधन का वर्णन। 4 साधन अलग अलग है। कभी भगवत गीता को इस भाव में देखा है क्या? 8वां श्लोक समर्पण योग है, 9वां श्लोक अभ्यास योग है, 10वां श्लोक भगवत कर्म योग है, 11 सर्व कर्म फल त्याग योग है। ये भगवत योग के अलग अलग स्टेप्स है। 8वां श्लोक मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निविश्य मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशय है। मई मुझ में मन को आदस्व मतलब स्थापन करे, मई मुझ में बुद्धि को प्रविष्ट कर, निवेश का मतलब प्रविष्ट करना, और इस अत ऊर्ध्वम इसके बाद तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। मय्य मन आदस्य मई बुद्धि निवेश्य। भगवान कहते हैं वे पुरुष उत्तम योग वेता है जिनको भगवान से नित्य योग का अनुभव हो। सभी साधकों को उत्तम योग्यता योग वेता बनाने के लिए भगवान अर्जुन निमित्त बनाकर आगे देता है। मुझ परमेश्वर को परम प्राणी बुद्धि को मेरे में लगा दे, मेरे को अपना प्रियतम मान के मेरे मन लगा दे। भगवान हमारी नित्य योग स्वतः सिद्ध है। भगवान मन बुद्धि न लगने के कारण ही हम नित्य शब्द को याद नहीं रख पाते। क्या भगवान कहते मन बुद्धि को मेरे में लगा, तू मेरे में निवास करेगा, स्वस्थ स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि लगाने क्या तात्पर्य है? जब जिस मन से जड़ संसार में ममता आसक्ति सुख भोग की इच्छा आश्रय रखेगा तो संसार का चिंतन कर रहा है। बुद्धि से संसार के अच्छे बुरे का निश्चय करता है, मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए। बुद्धि द्वारा दृढ़ता से निश्चय करें, क्या करें? मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मेरे लिए सर्वोपरि परम से परम प्रापणीय भगवान ही है। ऐसा दृष्ट निश्चय करने पर संसार का चिंतन समाप्त हो जाएगा। संबंध भगवान के साथ है, यही मन बुद्धि को भगवान में लगाना। मन बुद्धि लगाना, बुद्धि का लगाना मुख्य। किसी से पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है, फिर बुद्धि के निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है कि मन बुद्धि के अधीन है। साधन करने पहले बुद्धि की प्रधानता फिर मन की प्रधानता होती है। जिन मनुष्यों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, उनके मन बुद्धि जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लग सकते हैं। उस विषय मन बुद्धि लगेगी, सारी सिद्धियां तो प्राप्त हो जाएगी, मगर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मन बुद्धि से आप सिद्धियां मतलब पैसा सम्मान मान और कई तरह की सिद्धियां पा सकते हो, लेकिन आप भगवान को नहीं पा सकते। साधु को चाहिए दृढ़ निश्चय के लिए मुझे भगवत प्राप्ति करनी, ऐसी बुद्धि बड़ी शक्ति है। ये निश्चयात्मक बुद्धि है। व्यवसायत्मक बुद्धि भी आगे कह के गए हैं। ये बुद्धि होने में सबसे बड़ी क्या बात है? क्यों नहीं हर आदमी करते? भोग और संग्रह, अप्रिय ग्रह, भोग का सुख लेना। सुख की आशा से मनुष्य की वृत्तियां धन मान बड़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनती है। तो बुद्धि बहुत भेदों वाले अनंत हो जाती है, ऐसा दूसरे अध्याय में कहा है। परंतु भगवत प्राप्ति एक निश्चय तो निश्चय में पवित्रता शक्ति हो, दुराचारी से दुराचारी पुरुष भगवान उसको साधु मानने को तैयार है। निश्चित से भगवान से शीघ्र धर्मात्मा परम शांति को प्राप्त। ये भगवान 9वें अध्याय में क्या है? मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे, ऐसा निश्चय बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर साधु की शुरुआत का पता ही नहीं होता, स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित। कोई इस बात को न भी जाने, वास्तविकता स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान क्या है कि उनकी इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर वो केवल बुद्धि की बात हो तो भूली भी जा सकती है, पर मैंपन की बात साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूँ, मैंपन का निश्चय बुद्धि का नहीं है, इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। ये अहंकार की बात। अगर कोई ये निश्चय कर ले मैं अमक गुरु का शिष्य हूँ, संबंध के लिए कोई अभ्यास नहीं करने पर यह अटल विश्वास रखता है, स्मृति में हमेशा स्मृति रहती है, कभी विस्मृति नहीं होती। इस प्रकार इस संबंध का निश्चय मैंपन है। इस प्रकार संसार का मानव संबंधी जब स्मृति विस्मृति दोनों अवस्था में अटल रहता है तो भगवान के साथ सदा से नित्य शब्द उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। इस प्रकार में स्वयं को भगवान लगना, मन बुद्धि भी स्वतः भगवान में। क्या बार बार कहना? मैं श्री हरि का हूँ, श्री हरि। मन बुद्धि में अंतःकरण चतुष्ट, ये नाम सुना है ना? अंतःकरण चतुष्ट क्या है? 4 है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन में चित्त है और बुद्धि में अहंकार, ये चारों अलग अलग क्रम से चलते हैं। तो कहते हैं कि मन के अंतर्गत चित्त का बुद्धि का अहंकार का अंतर्भाव, मन बुद्धि भगवान में लगने से अहंकार का आधार स्वयं भगवान में लग जाता है। मैं भगवान को, भगवान मेरे, ऐसा भाव हो जाता है। इस भाव में निर्विकल्प हो जाने से मैं पर भगवान में लीन। विशेष बात क्या?
साधारणतः अपना स्वरूप मैं मन का आधार स्वयं मन बुद्धि शरीर आदि के साथ दिखता है, वास्तव में इनके साथ है नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है बचपन से लेकर अब तक शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सब कुछ बदल गए। वो घर, वो खिलौने, वो साथी, वो दोस्त, वो स्कूल, वो टीचर जिसको बहुत पसंद करते थे, सब के सब मिल गए, लेकिन कौन नहीं बदला? मैं नहीं बदला, मैं वही हूँ जो बदलने वाला। इस बात को दृढ़ता पर मान लेता है, मन बुद्ध से समझ चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे जानने की बात। इसे ध्यान ऐसा ही कराता है। एक ध्यान होता है इमोर्टल प्रोसेस, जिसमें यही कराया जाता है सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जो नहीं बदल रहा, जो सबको देख रहा है, वो मैं हूं। विचार करें, एक और अपना स्वरूप नहीं बदला। ये सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है। आस्तिक और भगवान श्रद्धा रखने वाले भगवान भी कभी नहीं बदलते। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सब के सब बदल गए, संसार भी बदलता हुआ दिखता है। इससे कभी न बदलने वाले स्वयं भगवान दोनों एक ही जाति के। हम नहीं बदलते, बड़ी सार की बात अब यहाँ आई है। जब हम नहीं बदलते, भगवान दोनों की एक ही जाति हुई कि नहीं हुई? जैसे दो गर्म चीजें गर्म ही होती है, चाय हो या पानी हो, उसी तरह दोनों में क्या कॉमन है? गर्माहट। हमारे और भगवान में क्या कॉमन है? अपरिवर्तनशील। जो अंदर कुछ है, जो बचपन से लेके अब तक अलग अलग कार्य करते हुए नहीं बदला, वो ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए एक ही जाति है हमारी शरीर और संसार की। स्वयं और भगवान दोनों व्यक्ति से नहीं बदलते, शरीर और संसार बदलते हैं। बदलने वाले शरीर संसार को दोनों ही व्यक्ति रूप से प्रत्यक्ष दिखते हैं। बदलने वाले मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि को पढ़कर स्वयं अपने को बदलने वाला मान लेता है। इंद्रिय मन बुद्धि का नाम अपने आप को बदलने वाला मानते हैं। वास्तव में अहम, जो वास्तव रूप से आधार है, वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि अहम परमात्मा का अंश स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि। वास्तव में मैं क्या हूं इसका तो पता नहीं, पर मैं हूं इस होने में थोड़ा भी संदेह नहीं। जिस संसार प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसे मेंपन का भी भान होता है। तत्व होता है मैं क्या, इसकी खोज करना साधक के लिए बहुत उपयोगी। क्या तीन सवाल है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, इस धरती पे मेरा किस लिए अवतार हुआ है। ये है मैं पर से छुटकारा पाने के तरीके। इन सवालों के साथ बने रहना चाहिए। और एक जगह संत कहते हैं, इन सवालों जिनको जवाब पता है वो बताता नहीं, और जिसको पता नहीं है वो पता नहीं क्या क्या बताता रहता है। मैं क्या हूं इसका तो पता नहीं, यहाँ भी यही कहते हैं। पर संसार क्या है इसका तो पता है। ये संसार उत्पत्ति विनाश वाला है, सदा एक रस रहने वाला नहीं है। ये सबका अनुभव है। इस अनुभव को नित्य निरंतर जागृत रखना चाहिए। ये नियम है, संसार में दोनों में किसी एक का भी ठीक ठाक ज्ञान होने पर दूसरे स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है। मैं का प्रकाशक और आधार चेतन और नित्य है। उत्पत्ति विनाश वाले जड़ संसार से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। स्वरूप का तो भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस बात को पहचानना, मैं की वास्तविकता का अनुभव करना है। मैं कौन हूं? मैं इस परम पिता का सेवक हूं। इस संबंध को पहचान ले, मन बुद्धि स्वतः ही भगवान में लग जाए। मैं आनंद हूं, मैं शांति हूं, ये सब क्या है? भगवान के ही तो गुण है। चेतन और अविनाशी स्वरूप आत्मा को स्वयं एम का आधार, वास्तु में का प्रकाश आधार अधिक नामों से कहा। आगे क्या है? निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन संशय। अर्थ ऊर्ध्व पदों का भाव क्या है? जिस दिन मन बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग जाते हैं, मन बुद्धि में किंचित भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मन बुद्धि पूर्णता लगने भगवत प्राप्ति में काल का कोई व्यवधान रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान कहते अर्जुन, मुझ में ही मन बुद्धि लगाने पर तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इससे ऐसा मालूम पड़ता है क्योंकि अर्जुन के मन में कुछ संशय है, इसलिए भगवान नए संशय का पद देते हैं। यदि संशय की संभावना न होती तो इस पद की आवश्यकता ही नहीं होती। वह संशय हम सबके अंदर में, हमारे हृदय में बैठा है। कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। यदि इस प्रकार साधन नहीं करेंगे तो परमात्मा प्राप्ति असंभव है, असंभव। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है, ये बाकी सब साधन मिलकर के उतने कीमती नहीं। अतः मन बुद्धि, भगवान को मन बुद्धि लगाइए। ये समर्पण, देवता पूजन, यज्ञ, हवन, यज्ञ, ये सब ठीक है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए सही है, और ये करो। कर्म का फल भगवान को समर्पित कर दो, यही मन बुद्धि को लगाना। फल में न आसक्त होना, मन कर्ता भाव है और बुद्धि फल की तरफ आकर्षित होती है। न कर्ता भाव रहे तो मन भगवान में समर्पित हो गया, और आपने अगर इसके फल में आसक्ति नहीं रही तो बुद्धि भी भगवान में समर्पित होगी, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मैं अर्पित मनो बुद्धि माँ वैश्य असंशय। 8वें अध्याय में बात क्या है? जब तक बुद्धि में संसार का महत्व है, मन से संसार का चिंतन, तब तक परमात्मा में स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी अपनी स्थिति संसार में ही समझनी चाहिए। संसार की स्थिति, संसार का संग रहने से संसार चक्र में घूमना पड़ता है।
उपयुक्त पदों से अर्जुन का संशय दूर करते भगवान कहते तुम चिंता मत कर, मेरे मन बुद्धि सर्वथा लग जाने पर तेरी स्थिति मेरे में ही होगी, तू मेरे में ही निवास करे। मन बुद्धि भगवान में लगाने के सिवा साधक क्या कोई कर्तव्य नहीं है। मन भगवान में संसार का चिंतन नहीं होगा। बुद्धि भगवान में लगाने से साधक संसार के आश्रय से रहित हो जाएगा। संसार का किसी प्रकार का चिंतन आश्रय नहीं होगा तो किसका होगा? भगवान का चिंतन, भगवान का आश्रय होगा, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। या मन को चित्त के साथ, बुद्धि के साथ एम को भी लेना चाहिए कि भगवान में चित्त और एम के लगे बिना तुम मेरे में ही निवास करेंगे, कहना सार्थक नहीं। समस्त सृष्टि के एकमात्र ईश्वर का साक्षात अंश एक जीवात्मा है, परंतु सृष्टि के तुच्छ शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को अपना मान के इनको अपनी ओर खींचता है। एक है स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, ये दोनों ही आपको बांधन में बांधते हैं। इनका भगवान अपने आप का स्वामी मान बैठता है, वो भूल जाता है मन बुद्धि भी उसी परमात्मा की समस्त सृष्टि के अंश है। कौन सी समस्त सृष्टि? अपरा प्रकृति के अंश है। मैं उसी परमात्मा का अंश सर्वदा उसी में, इसको मानकर अपने अलग सत्ता मान लगता है। जैसे एक करोड़पति का मूर्ख पुत्र अपने पिता से मैं अलग होऊंगा और उसी मकान के 2 कमरों में अधिकार जमा कर अपनी उन्नति समझ लेता है। पर जब धीरे धीरे समझ में आती है 2 कमरों क्यों, मेरे तो पूरा संसार, पूरा घर ही मेरा मिल सकता है, तब उसको करोड़पति का उत्तराधिकारी बनने में कोई कठिनाई नहीं आती। भगवान ये कहते हैं कि तुम मन बुद्धि को मेरे अर्पण कर दो, जो स्वतः ही मेरे हैं, मैं ही समस्त मन बुद्धि का स्वामी हूँ, तो उसे मुक्त होकर के मेरा अंश है, मेरे में स्थित है, तो मेरे में ही निवास करेगा। भगवान ने 7वें अध्याय 34 श्लोक 5 महाभूत अपरा प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार, 8 भगवत अपने अपरा प्रकृति का वर्णन किया और 5 श्लोक में इससे भी अपनी जीव भूता परा प्रकृति का वर्णन किया था। इन दोनों प्रकृतियों भगवान ने कहा इन दोनों का स्वामी मैं ही हूँ। इन दोनों में जड़ प्रकृति कार्य होने से अपरा प्रकृति तो निकृष्ट है और चित्त परमात्मा अंश होने परा प्रकृति श्रेष्ठ है। पर जो परा प्रकृति भूल से अपरा प्रकृति को अपने मान के उसे बंध जाती है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाती है। संसार अर्थात अपरा, परा मतलब भगवान, भगवान को नहीं माना, संसार को मान लिया जन। इसलिए भगवान श्लोक में कहते हैं मन बुद्धि अपरा प्रकृति से अपनापन हटा कर मेरी ही मान ले। वास्तव में मेरी है वो भी इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे अर्पण करने से भूल से बना समय टूट जाएगा, तेरे को अपने स्वतः से नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। भगवत संबंधी विशेष बात क्या है? भगवान की प्रीति की साधन विशेष से नहीं होती। ध्यान आदि शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के आश्रय से होते हैं। शरीर मन बुद्धि विद्या आदि प्रकृति कारण जड़ वस्तुएं, जड़ पदार्थ और चिन्मय भगवान खरीदे नहीं जा सकते, कि प्रकृति संपूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्मा के समान हो ही नहीं सकते। अरे मेरे द्वारा उत्पन्न की भी एक सामग्री मेरे से अलग कैसे हो सकती है? तो यही भगवान ये कहते हैं संसार के समस्त पुरुषार्थ करने से प्राप्त होते हैं। साधक भगवान की प्राप्ति को स्वाभाविक कर्मों से होने वाले कर्म मान लेता है। इसलिए भगवत प्राप्ति संबंध में यही सोचता है मेरे द्वारा किए जाए साधन से भगवत प्राप्ति होगी। मनु शत्रुपा पार्वती ने तपस्या करी, इतिहास पूर्ण में इससे कथाएं पढ़ सुने साधक मन में ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधन के द्वारा भगवान मिलते हैं। कोई धारणा दृढ़ होते थे पर साधन से भगवान मिलते हो ऐसी बात वस्तुतः है नहीं। तपस्या अधिक साधन जब भगवान की प्राप्त हुई देखते वहां वह भी जड़ के साथ मानव संबंध का सर्वथा विच्छेद होने। आप कितना ही तप करो लेकिन आपने जड़ के साथ संबंध नहीं छोड़ा था नहीं होगा। देखिए रावण और अनेक हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप इन्होंने कई ने तपस्या करी लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उनको सिद्धियों की प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने अपने इस साधनों के द्वारा भगवान को मांगा ही नहीं, भगवान को चाहा ही नहीं। तपस्या से भगवान मिल जाए कोई जरूरी नहीं है। तपस्या के साथ जड़ता छोड़नी होगी, शरीर का संबंध छोड़ना होगा, तभी भगवान का साथ मिलेगा, सदा सदा प्राप्त हो जाएगा। जड़ को माने हुए संबंध का त्याग होने पर प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, जड़ता के द्वारा नहीं होगी, जड़ता के त्याग से होगी। जो साधन अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हैं तो बड़ी भूल करते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे भगवान मेरे सिद्ध हो गए, वो भूल है। साधन की सार्थकता केवल जड़ता का त्याग करने में। इस रहस्य को न समझ के साधन ममता आश्रय लेने साधन का जड़ के साथ संबंध होता है। जड़ और चेतन का कभी मिलन हो नहीं सकता। जब हृदय में जड़ता का किंचित मात्र आदत है तब तक चेतन भगवत नहीं मिलने वाले। साधक को क्या चाहिए? साधन के साथ जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद कर ले। जो भी साधन अपनाएं, आप ध्यान करें, समाधि करें, करना क्या है? इस जड़ शरीर संबंध अपना अलग करना। एकमात्र भगवत प्राप्ति उद्देश्य से जाने वाले साथ जड़ता का संबंध सुगमतापूर्वक छूट जाता है। इस श्लोक का सारांश यही है, मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान की प्रकृति स्वभाव होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली जड़ और परिवर्तनशील है। खुद परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। भगवान सार्थ प्रकृति का नहीं, प्रस्तुत जीव स्वयं का है।
मम साधन में मांगता। 14 अध्याय में भगवान कहेंगे मन बुद्धि प्रकृति की जाति के, अर्थात प्रकृति के अंश है। किसके? अपरा प्रकृति के अंश है। पर हम स्वयं भगवान के अंश है। जीवात्मा अधिज्ञ है, परा प्रकृति है। अतः स्वयं और मन बुद्धि में जातीय भिन्नता है। हम दोनों की जाति अलग अलग है। ये अलग अलग जातियों के विवाह हो नहीं सकता। आकर्षण मिलन सजातीयतम होता है, विजातीयतम नहीं, ये नियम है। मन बुद्धि भगवान में नहीं रख सकते, पर तो स्वयं भगवान में ही लग सकते हो। मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता मान लेने साधु से भूल होती है कि स्वयं से अलग रख करके मन बुद्धि को भगवान में लगाने का उद्योग होता है। पर तो वास्तविकता यह है कि भगवान में स्वयं ही लगता है, मन बुद्धि नहीं लगती। जब स्वयं भगवान में लगता है तो मन बुद्धि अपने आप छूट जाएंगे, अर्थात उसकी सत्ता रहती नहीं, एक भगवान ही रह जाएंगे। कारण के वास्ते मन बुद्धि की सत्ता थी नहीं, जीव ने उसको सत्ता देती। गीता के 7वें अध्याय में कई श्लोकों में इसी मन बुद्धि को लगाने को कहा है। ये दम धार्यते जगत मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति मया आसक्त मना मन मना भव मद भक्तो मया वैश्य मनोयमान मये मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश्य मचित सतित भाव। जो मन को लगाने की बात की है, वास्तव में स्वयं को भगवान में लगाने का उपाय है। भगवान मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर आपका स्वयं, आपका जीवात्मा भगवान से मिलन हो जाएगा। निवशिष्यसि मय्येव, या जीव का स्वभाव वहीं लगता है जहां मन बुद्धि लगते हैं। सुई जहां जाती है धागा वहीं जाता है, से मन बुद्धि वहीं जाते हैं जहां स्वयं वहीं जाता है। संसार को सत्ता और महत्ता देके समझ जोड़कर मन बुद्धि संसार में लग गए। संसार की मन बुद्धि लगने से जीव स्वयं संसार में लग गया। जीव को संसार हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। जैसे सुनार स्वर्णकार गोल्ड स्मिथ सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाता है, सोने वाला विजातीय पदार्थ अलग हो जाता है, शुद्ध सोना रह जाता है। ऐसे भगवान में लगाने से मन बुद्धि अलग हो जाएंगे, सब भगवान में मिल जाएंगे, अर्थात केवल भगवान ही रह जाएंगे। श्रीमद् भागवत में भगवान यही कहते हैं, विषयांतम विशेषु विसज्जते मामनुस्मरस्तश्चिंतम मय्येव प्रविलीयते। विषयों का चिंतन के मन विषय में फंस जाता है, मेरा स्मरण मन मेरे में विलीन होता है, तो मन की सत्ता है ही नहीं। तात्पर्य यह है, भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान लगते नहीं, लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता रहती नहीं, केवल भगवान ही रहते। वासुदेव सर्वम, दो शब्दों में कहें तो मन बुद्धि संसार से हट गए, पर भगवान को पकड़ सके नहीं, स्वतंत्रता रहती नहीं, केवल भगवान ही रहता। ज्ञान में स्वरूप मुख्य है, भक्ति में भगवान मुख्य है। इसलिए ज्ञानी स्वरूप में स्थित होता है, सम दुख सुख स्वस्थ, और भक्त भगवान में स्थित है। निवशिष्यसि मय्येव, स्वरूप में स्थित होने से अखंड रस का अनुभव होता है, और भगवान में स्थित अनंत रस। यही ज्ञान योग भक्तियों की पहली बात होगी। भगवान में स्थित, फिर भक्त सब जगह भगवान को देखता है, कि उनका पहले से भगवान सर्वव्यापी है। इस श्लोक में ये क्रम बताया गया है। भगवान में पहले साधक का मन लगता है, फिर बुद्धि लगती है, फिर स्वम लगता है। स्वम लगने से अहम मिट जाता है, अहंकार ही मिट गया, विवेक जागृत हो गया, प्रेम में मन लगता है, श्रद्धा में बुद्धि लगती है। भगवान ने मन बुद्धि लगाने क्या तात्पर्य भगवान में प्रेम और श्रद्धा होना, यही मन बुद्धि है। प्रेम और संसार की बात आपको ये पूरा पढ़वा दिया, अर्थात संसार की प्रियता महत्ता को नहीं रख, केवल भगवान में प्रियता महत्ता हो जाना ही मन बुद्धि लगाना है। तो ये हमने आज के 2 श्लोक पढ़े। 12वां अध्याय का विवेचन दुर्लभ है, लगता है सहज है, लेकिन इसका सार बहुत गहरा है। अंजलि से निवेदन करें कि आप 7वां 8वां श्लोक पढ़ के इसका भावार्थ हमें बताएं। भैया जी, कल पता है क्या हुआ? कल ना मैं एक ये 11वें अध्याय का ना विवेचन सुन रही थी, अपना गीता परिवार की तरफ से इनका विवेचन होता है सैटरडे संडे, तो वो सुन रही थी। तो उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे ना सबसे, तो मैं सबका आंसर दे पा रही थी, तो ये बहुत अच्छा क्योंकि पहले ही कर चुके हैं हम, तो इसके लिए ना मैं दे पा रही थी। उन्होंने पूछा कि विश्व रूप कौन कौन देख पा रहा था उस समय, तो पहले तो मैंने यशोदा माँ का लिखा, यशोदा माँ, कौशल्या, तो बोली नहीं इस समय कौन देख रहा था? तो मैंने कहा संजय, अर्जुन, व्यास जी और हनुमान जी, 4 जने उस समय वो देख पा रहे थे। जी। और उन्होंने ना पता है एक और उन्होंने कितने वसु, वो सुन रहा था, देख नहीं पा रहा, धृतराष्ट्र सुन रहा था, देख नहीं पा रहा, सुन रहा था वो। जी, विजुलाइज हाँ, कर जी। हाँ, तो उन्होंने कितने वसु, कितने रुद्र, कितने अश्विनी कुमार, डाला भी है कल ग्रुप, आपने मुझे भेजा भी है कि 8 वसु कौन से हैं,
10 साध्य कौन से हैं, विश्व देव 12 कौन से हैं, 11 रुद्र हाँ, कौन से हैं। तो ये बड़ा अद्भुत है। इस संत जी ने तो सारी लिस्ट बना के पहले ही दे दी थी। इन्होंने तो 49 मरुदगण की भी लिस्ट दे दी थी। 49 मरुदगण, उनकी लिस्ट भी हमें मिल गई थी। और एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बताई, मीन्स एक उदाहरण दिया कि एक दादा पोता, पोता छोटा ही था, अपने दादाजी का हाथ पकड़ के ना जा रहा था, नदी के किनारे ये लोग जा रहे थे, तो पोते ने कहा कि दादाजी, आप मुझे हर बार ना भागवत कथा के लिए ले जाते हो, लेकिन मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता, मेरी बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं है। तो वो बोले, तो वो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम कर, ये जो पास में टोकरी पड़ी है ना, वो उठा करके ला। तो वो टोकरी लेके आया, बहुत गंदी हो रही थी, कोयले वोयले की टोकरी थी, गंदी हो रही थी। तो बोले वो नदी में से ना इसमें पानी भर के ला। तो वो पानी भरने के लिए गया, और लाते लाते सारा पानी निकल गया। तो बोला दादाजी इसमें से तो पूरा पानी निकल गया। तो बोले अच्छा दोबारा से जा, भी दौड़ के जाना, हाँ भाग के जा, भाग के आ। तो वो फिर से गया, फिर वही चीज हुई। फिर तीसरी बार उसको भेजा, फिर वही हुआ। तो बोले कि अभी तू टोकरी देख कितनी साफ हो गई, कोयले की टोकरी थी, कितनी साफ हो गई, बार बार तू पानी भर के लाया तो उससे वो साफ हो गई। तो इसी तरह से हम लोग बार बार ये प्रवचन या ये चीजें सुनते हैं तो हमारा मन भी उतना ही साफ, शुद्ध, पवित्र, एकदम निर्मल हो जाता है। तो भगवान ने हमें अनुस्मरण जो कहा यही तो था। एक के बाद मेरा स्मरण करता चला जा, तो मन बुद्धि मेरे में अर्पित हो जाएगी, हाँ, तो मेरा भक्त बन जाएगा। ये तो ये तरीका बहुत है। अच्छी बात ये तो बड़ा है। स्पष्ट था कि प्रेम और श्रद्धा ही भगवान को मन बुद्धि लगाना है उनके। लगाना है। बड़े ठीक है, मैं ये पढ़ती हूँ 7वां श्लोक। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वन्न संशयः। तो इससे पहले भगवान ने छठे श्लोक में बोला था कि जो भक्तजन अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पित कर देता है, मुझे अर्पण कर देता है, और तो वो अपने अनन्य भक्ति योग, मतलब चिंतन से वो मुझे प्राप्त, अपने, हाँ, मुझे प्राप्त हो जाता है। शीघ्र ही इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। फिर आगे वो कहते हैं कि मुझ में मन को लगा, मन और बुद्धि को मुझ में लगा, इससे तो तू मेरे में निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत बढ़िया सार की बात ये, लेकिन कैसे लगाएं वो संत ने बता दिया। गुरुदेव जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मन बुद्धि लगाएंगे आप? बिल्कुल प्रभु, ये तो बिल्कुल जबरदस्त आज का है। अच्छा, मैं कल ये सोच रहा था कि अब विश्व रूप दिखा दिया है भगवान श्री ने, अब तो उसको सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, उसने कर लेना चाहिए था। फिर आगे के 6 अध्याय क्यों बन गए उनके हैं? ये बड़ी कमाल की बात है। भगवान ने हम सब की कृपा करने के लिए अध्याय करे। अर्जुन को विश्व रूप दिखा दिया, मोह पहले कुछ खत्म हो गया, फिर थोड़ा बहुत और खत्म हो गया। लेकिन अर्जुन हमारे लिए अब कल्याणकारी सवाल पूछ रहा है। कई बार संवाददाता किसी का इंटरव्यू लेता है तो वो जानता है, वो बात भी पूछता है। पता है क्यों पूछता है? ताकि संत साधारण को बात पता चल जाए। तो यहाँ हम्म, अर्जुन हो सकता है समझ गया हो, लेकिन जो हम्म, अनन्य भक्ति वाली बात की, उसने का मौका अच्छा है, अभी मोदी जी मिले हुए हैं, अभी सारे सवाल हम्म, क्यों न पूछ लूं, सब लोगों का भी हम्म, कल्याण हो जाए। इसलिए पूछता चला जाता है, अनन्य भाव से भक्ति वाला निर्गुण निराकार वाले में क्या फर्क है। देखा जाए तो अर्जुन ने ये सवाल तीसरी बार पूछा है। तीसरे अध्याय में पूछा, 5वें अध्याय में पूछा, हम्म, 12वें अध्याय में वही सेम सवाल पूछ लिया। तो हम्म, अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन हमारे हम्म, लिए बार हम्म, बार चोटे मार रहा है हमारे पत्थर पे, कि आप सुगढ़ अच्छे मूर्ति बन जाओ।
तो ये अर्जुन चोटे मार रहा है, पर अर्जुन इस तरह से करता रहा। अब तो भगवान खुद लग गए। अर्जुन ने तो पूछ के छोड़ दिया। पूरा 12वां अध्याय, पूरा 13वां अध्याय, 14 अध्याय पर गुणातीत तक भगवान ही भगवान बोलने वाले हैं। उसने देख शुरुआत करके छोड़ दी। तो बहुत अद्भुत है ये माया, और बहुत अद्भुत एक कार्य हमारे साथ में होने वाला है। जी गुरुदेव जी, नए रूप में आ गया। आज तो मोबाइल ने बड़ा परेशान कर रखा है, बार बार बैटरी डाउन हो जा रही है। हरिओम। तो प्रभु जी, मैंने जहां तक भी मेरे को समझ में आया कि एक तो संसार में सिर्फ मौत ही मौत है, ठीक है जी, और सभी वस्तुएं विनाशील हैं, वो उनकी भी मृत्यु हो जानी है। इसलिए संसार को मृत्यु का सागर बताया गया है, ठीक ना जी। इस संसार को मनुष्य उसके अंदर अनुकूल और प्रतिकूल प्रवृत्तियों से संसार से बंधता चला जाता है। यहां तक कि साधक के लिए सांप्रदायिकता का पक्षपात भी मोहपूर्वक हो जाता है, ठीक है, उससे भी उसको बचना चाहिए हर हाल के अंदर। इसलिए भगवान ने द्वंद्वों का अर्थात बार बार राग और द्वेष से छूटने के लिए विशेष जोर दिया कि तुम्हारे को इससे हर हाल में बच के ही रहना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साधक का भगवान से प्रेम संबंध जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम से ही संबंध जोड़े उससे। संसार में प्रतिकूल अवस्था, अनुकूल अवस्था परिस्थितियों में अपना भाव ना रखे बिल्कुल किसी भी हाल में। ना किसी में ये देखे कि हाँ ये जो चीज हो रही है प्रतिकूल हो रही है, ये जो विषय है, वस्तु है, ये अनुकूल है, परिस्थिति है, कुछ भी है उसको, उसकी बात का कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान में परायण हो जाए। जिस भाव से भगवान की शरण लेता है कोई इंसान, भगवान उसको वैसे ही स्वीकार करते, उसको वैसे ही शरणागति करते हैं। भगवान कहते हैं कि जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूं, जो मेरे परायण होकर नित्य निरंतर ध्यान, जप, चिंतन करके संपूर्ण कर्म मेरे लिए ही करते हैं, मैं उन्हें इस मृत्यु संसार सागर से उबार देता हूं, उनका उद्धार कर देता हूं। बहुत तो आपके इससे विशेष ध्यान के द्वारा इस बात को समझने का प्रयास करें। आराम से बैठ जाएं, सुंदर प्रसन्न मुख हो। हरिओम। ये भगवत तेज अपने आप ही व्याप्त है। प्राण अपान को दर्शन करें, भगवत दर्शन करें। अपने आप को 6 माह का बच्चा मान लें। पालने में लेटे हुए हैं। रोना सोना खाना यही जीवन का कार्य है। माँ के सिवा किसी को नहीं पहचान। धीरे से ये मान लें कि अब आप 5 वर्ष के हो गए। आप घुटनों से चलते चलते अब लड़खड़ाते पैरों पर चल पा रहे। माँ के अलावा भी पिता भाई बहन जानने पहचानने लगे। बाहर जाते हैं, दोस्त बढ़ गए हैं, स्कूल भी जाने लग पड़े। एक गहरीले विश्वास बने। छोटे छोटे अपने को 12 वर्ष का मान। बड़ी कक्षा, बड़े दोस्त, माता पिता पर निर्भरता कम होती जा रही है। उनके प्रति कभी कभी संघर्ष भी होता दिख पा रहा है। दोस्त बदल गए हैं, पसंद बदल गई है, खिलौने बदल गए, अध्यापक बदल गए। अपने आप को 16 वर्ष का मान, युवा हो गए। शरीर में परिवर्तन होने शुरू हो गए। माता पिता भाई बहन दोस्तों के अलावा कुछ विशेष दोस्त ज्यादा प्रिय लगने लगे। उनके साथ ही मन लगता है, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। जीवन के मूल लक्ष्यों से वे अलग होकर के उनमें राग दिखता है। जो उनके प्रति आपको रोकने की कोशिश करता है, व्यक्ति हो या क्रिया हो, उससे द्वेष भी उत्पन्न हो रहा है। गहरीले विश्वास लें। अब आप 25 वर्ष के हो, जीवन साथी आ गया है, आने की बात हो रही, गंभीर होते जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम संपूर्ण होता जा रहा है। माता पिता से बिल्कुल निर्भरता खत्म हो गई है और अब जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का भान भी होने लग गया है। अब आप 40 वर्ष के हो गए।
आपकी संतान भी आपके साथ है, उनकी जिम्मेदारियां भी आपके साथ है। अब आपको अपने पिता जिनसे संघर्ष चलता था उनका महत्व समझ में आने लग गया है, क्योंकि स्वयं जो पिता जो बने। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। अब आप 60 वर्ष के हो गए। थोड़े शरीर अब इतना सशक्त नहीं रहा, लेकिन मन बुद्धि अभी भी बड़ी सशक्त है। अभी भी आपके निर्णय अनुभव के कारण सटीक होते हैं। तो आप जीवन में अपने पिता पुत्र के साथ में, अपने संतति के साथ मिलकर जीवन यापन करते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत आपका मन अब अपनी पुराने संस्कृति, पुराने संस्कार, निवास स्थल, तीर्थ यात्राओं में और अपने ग्रंथों में लगने लग गया है। अब आप श्वास भरें, छोड़ते हुए कल्पना करें आप 80 धारणा करें 80 वर्ष के हो गए, बुजुर्ग हो गए, लकड़ी के सहारा लेके चल रहे हैं, दादा दादी बन गए हैं, आपके नाती पोते पोत्र सभी आपके चारों तरफ खेल रहे हैं। अब लकड़ी का सहारा लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी भी मन बुद्धि सशक्त है। जब भूतकाल की तरफ निगाह डालते हैं तो सब कुछ एक सपना सा दिखाई देता है। मृत्यु संसार वर्तन, ये मृत्यु संसार सागर, हर एक व्यक्ति यहाँ पे नाशवान। आप एक अध्यापक के रूप में, एक व्यापारी के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, योगी के रूप में, एक गृहिणी के रूप में अपने आप को देखें। आप इससे संबंधित सारे कार्य कर रहे हैं। ये जो इतनी पूरी यात्रा अपने पूरी लाइफ स्टाइल की, अपने सारे कार्मिक स्टाइल की यात्रा जो आपने करी, ये किसने करी? कौन था जो ये देख रहा था? कोई तो था जो नहीं बदल रहा था। वो जो था वही जीवात्मा थी, वही परा प्रकृति थी। बाकी जो कुछ भी परा देख रहा था वो अपरा थी, अर्थात शरीर, संबंध, संसार, सुख, भोग, कर्तव्य, कर्म, सब के सब परा प्रकृति थी। मृत्यु संसार सागर से इससे मुक्त होना है। इस परा प्रकृति जो जीवात्मा है उसके प्रति सजग होना पड़ेगा। जो स्वयं तुम हो वो कोई और नहीं है, तुम ही हो जो सबको देख पा रहा है। ईश्वर और आप दो ही तो देख पा रहे हैं सारी घटनाएं। आप और ईश्वर एक जाति के हैं, सजातीय हैं। इस सजातीयता को स्मरण करें और मन और बुद्धि को अर्थात प्रेम और विश्वास को भगवान में लगाएं। संसार के साथ लगेंगे तो राग और द्वेष होगा, द्वंद्व मोह होगा, और वहां से बार बार इस मृत्यु संसार में आने जाने का ही रास्ता खुला रहेगा। स्वयं को समझें, हम हैं कौन, इसको जाने। हम सब परमात्मा के अंश हैं, हम चेतन प्रकृति के अंश हैं, हम स्वयं परमात्मा ही हैं। परमात्मा को, जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाना ऐसे ही है जैसे किसी बिछड़े हुए बच्चे को आप उसकी माता पिता से मिला। ये संसार उसका नहीं है और यहाँ तो वो भटक रहा है। अपने समस्त कर्मों को, समस्त कर्म फलों को भगवान के समर्पित करें। मन बुद्धि को प्रेम विश्वास के साथ भगवान को लगा दें। मृत्यु संसार से मुक्त हो जाएंगे, ये भगवान का वादा है। जो ऐसा निवेश करेगा उसको मैं मुक्त कर ही दूंगा। तो मन बुद्धि का समर्पण योग हमारे जीवन का सर्वोत्तम परम योग है। यही क्रिया योग है, यही महायोग है, यही जीवन मुक्ति का समर्पण मोक्ष योग है। इसी भाव में रहते हुए विश्राम। शांति शांति शांति। जय माँ भगवते गीते, जय जय माँ भगवते गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। उम्मीद है आपने अपने स्वयं का दर्शन किया होगा। कोई तो था जो इन सबको देख रहा था, वही जीवात्मा है, वही अधियज्ञ है, वही परमात्मा का चेतन स्वरूप है, जो वही तो सबको देख सकता है।
और कौन देख रहा है? एक तो ईश्वर ऊपर से देख रहा है, एक स्वयं आप जीवात्मा अपने आप को देख रहे हैं। इस जीवन लीला को बार बार देखना चाहिए, आपका स्वयं के साथ संबंध और सिद्ध होता चला जाएगा। तो ये अद्भुत ध्यान अवश्य करें अपने मन का। इसको मैं तो संक्षेप में आप बुद्धिमानों के साथ में किया, आप संत लोग इसको विस्तार से भी इसी को आपके सामने रखते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा। तो ये वो क्वेश्चन लिख के दिया था, वो कहीं पे अटक गया मैं। हाँ हाँ, क्वेश्चन आपका था, उसमें क्या था एक बार बोल दीजिए, मैं भूल गया दिमाग से। आपने कुछ शब्द पूछा था, क्या था? मैं देखता हूँ, मैंने पढ़ा भी था, मैंने कहा कल बताऊंगा। हाँ आपने जी, हाँ। कुछ शब्द पूछा था, मेरे ख्याल से आ चुका है हमारे इस संस्था में दोबारा। हाँ, ये दिखा था आपने पूछा, सच्चिदानंद। सच्चिदा आनंद घन, ये आगे आएगा। सत, इसको ऐसे व्याख्या कीजिए, सत चित आनंद घन। हम्म 15वां अध्याय में आएगा, सत हम्म चित आनंद, हम्म, पूरा वर्णन आएगा सर। ठीक। सत्य भी आप हैं, जिसमें चित्त लगाएं वो भी, जिसके प्राण हो जाएं वो भी आप है, और आप फल रूप में आनंद देने वाले। सत चित्त आनंद, इसको सच्चिदानंद भी कहते हैं, सच्चित आनंद घन भी कहते हैं। इसमें सत्य भी है, जिसके अंदर बुद्धि लगाई जा सकती है, स्मृति में आप हो, आनंद भी आओ। सच्चिदानंद घन, सतचित आनंद, 3 भागों में बांट लीजिए, जी, तो जी। पूरा आएगा, आगे आएगा 15 अध्याय में सच्चित आनंद पूरा आने वाला है। घन का मतलब है बहुत सारी चीजों का एक सब मिश्रण चीजें हो गया। जिसके अंदर है, बड़ा घन बादल को भी कहते हैं ना, बादल में जी। बहुत सारा पानी होता है, उसको घन कहते हैं। हम्म इसमें सब चीजें हैं जो संपूर्ण है, जो सबका आश्रय करता है, जो धनी है, धनी है वो घना है, वो घना हम्म है। हम्म घना का मतलब घने बादल है, मतलब हम्म बहुत सारे बादल है, बहुत सारा पानी है। तो हम्म, सब घन, चित घन, आनंद घन, सच्चिदानंद घन, ये सब बहुत चीजें एक ही इस तरह से व्याख्या करते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि ओम। हैं।